समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाय नाथाय नमः है। गुरु सियाग सिद्ध योग, ऑटोमेटिक योग, आध्यात्मिक मार्ग। इस मार्ग पर आपको सबसे पहले सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के श्रीमुख से वो संजीवनी मंत्र सुनना है, वो राधा कृष्ण का मंत्र सुनना है, जिससे आपके जीवन की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। केवल मंत्र का जप करने से आपको कहीं जाना नहीं है, 1 रुपये किसी को देना नहीं है, घर में बैठे हुए आपको आराधना करनी है, भौतिक जीवन के हर एक काम करते हुए। इस मंत्र जप से ही जो मिलेगा, आपका जीवन चेंज होगा, इस मंत्र से ही होगा। इस आराधना के अंदर भोग और मोक्ष दोनों साथ साथ चलते हैं। संसार की पूर्ण व्यवस्था पूर्व निश्चित व्यवस्था के अनुसार होती है। 1 अगस्त 1988 संसार भर के प्राणी जो कुछ करते आ रहे हैं और आगे किसको क्या करना है, यह सब पूर्व निश्चित है। त्रिगुणीमय माया से भ्रमित हुआ मानव स्वयं को कर्ता मानकर जन्म मरण के चक्कर में फंसता हुआ है। गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, प्रकृते किरिये मानानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मनेते। हे अर्जुन, वास्तव में समर्पूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं तो भी अहंकार से मोहित हुए अंत करण वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसे मान लेता है। इसे और स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा है, ईश्वर सर्वभूताना हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयंत सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए समर्पूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। इस संबंध में गीता के 11वें अध्याय के 33वें और 34वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, तस्मा तव मुतिष्ठ यशो लभसौ जित्वा शत्रुनन बुड़क्षं राज्यहम श्रमदम मैवते निहता पूर्वमेव निमित्रांतम भव सवे साचीन द्रोणम च भीषम च जयद्रथ च कर्ण तथा अन्याभि योधवीरान मय्या हस्तातस्वं जहि मा यथिष्ठता युद्धवसौ जेतानि जेतासी रणे सप्तनानम। इससे तू खड़ा हो और यश को प्राप्त तथा शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। यह सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्य साचिन, तू तो केवल निमित्रा मात्र ही जो जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार और भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसीलिए युद्ध कर। ईश्वर का अवतार तमाम तामसिक सत्ता के विनाश के लिए ही होता है। तीसरे विश्व युद्ध में 2/3 जनसंख्या खत्म होने का स्पष्ट अर्थ है कि श्री अरविंद की घोषणा के अनुसार 24 नवंबर 1926 को पृथ्वी पर श्री कृष्ण का अवतरण हो चुका है और वे कल के भगवान श्री समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की है। सारी भविष्यवाणी है महर्षि अरविंद की, जो सदगुरुदेव के जीवन से मिलान करती है। उनकी तस्वीर से ध्यान लगता है और सारी बीमारियों का समाधान होता है। केवल मंत्र का जप करने से बिल्कुल निःशुल्क है, 1 रुपया देना नहीं है। आप जिस परिस्थिति में हो, आपको सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के श्रीमुख से वो संजीवनी मंत्र सोशल मीडिया से सुनना चाहिए और आराधना आज से ही शुरू करनी चाहिए। आपको मानव जीवन मिला है तो उसका सदुपयोग आपको करना चाहिए। सदगुरुदेव ही अंतिम और
कल की अवतार हो, लास्ट अवतार है, अब कोई अवतार नहीं होगा। मानव मात्र का भला केवल समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की तस्वीर से और संजीवनी मंत्र से होगा। सदगुरुदेव की समाधि पलाना बीकानेर में है, आपको कहीं जाना नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। घर में रहते हुए आप ये आराधना कीजिए, आपका जीवन चेंज हो जाएगा, आप में परिवर्तन आ जाएगा। आपको और क्या चाहिए मनुष्य जीवन में, आप ये आराधना कीजिए। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री दादा गुरुदेव जी, जय गुरु माँ।